तो यहाँ पे हम बात करने वाले लो पॉली फाइल और हाई पॉली फाइल में डिफरेंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हाई पॉली फाइल। हाई पॉली फाइल में हम लोग करते क्या है कि शेप के साथ साथ उस शेप के कोई भी 3D मॉडल मैं बना रहा हूँ, उस 3D मॉडल में इतना हाईली डिटेल्ड काम कर सकता हूँ। वो हैवी से हैवी काम मैं हाईली डिटेल्ड मॉडल पे करता हूँ। कुछ भी हो सकता, स्किन पे स्किन का सेल्स बनाने से लेके फुटबॉल का क्रीज ऐड करने तक का कुछ भी हो सकता है। वो सारी चीज़ें हाई पॉली मैश पे होती हैं। ऑन दी अदर हैंड लो पॉली पे क्या होता है, लो पॉली पे सिर्फ हम इतना ध्यान रखते हैं कि लो पॉली मैश में हम हमेशा यही देखते हैं कि उसमें डिटेल्स ना ऐड हो, जो शेप मैंने दिया है वो शेप रहे। हाई ऑन दी अदर हैंड हाई पॉली में ये होता है कि हम जितना ज़्यादा मैश बढ़ाते जाएंगे या जितना ज़्यादा सब डिवाइड करते जाएंगे उतना ज़्यादा मैश बढ़ते जाएगा, वर्टेक्स काउंट बढ़ते जाएगा, पॉली काउंट बढ़ते जाएगा। हाई पॉली मैश और लो पॉली मैश बनाने का एक फ़ायदा है कि कुछ भी प्रोडक्शन से कुछ भी चीज़ बना रहे हैं जिसमें हमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ पॉली काउंट पे काम करना है, तो हाई पॉली फाइल पे हम क्या करते हैं, डिटेल्स को बनाते हैं, और लो पॉली फाइल पे हम जस्ट डिटेल्ड फाइल का जस्ट शेप रख, जितना कम से कम डिटेल मेश के लिए काफ़ी है। तो हाई पॉली फाइल जब भी हम बनाएंगे तो उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल ऐड कर सकते हो उतना डिटेल ऐड करेंगे, ताकि हमारा जो मेश है वो रियलिस्टिक दिखे। उसके लिए हम लोग को डिटेल्स ऐड करना पड़ेगा। और लो पॉली फाइल में जस्ट हम वो एक शेप कैप्चर करके रखेंगे, किस तरह का हमारा आउटपुट शेप है, और बाकी उस पर जब बेकिंग करेंगे, बेकिंग का प्रोसेस जब लो पॉली फाइल पे हम करेंगे तो जो हाई पॉली फाइल का जो डिटेल्स था वो लो पॉली फाइल पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हमारा पॉली काउंट भी कम से कम रहा, जो डिटेल्स वगैरह थे वो भी हमारे कैप्चर होके लो पॉली फाइल पे आ गए। तो मेरा गेम का सीन भी ऑप्टिमाइज हो गया, जो कुछ भी था ऑप्टिमाइज हो गया, और मेरा काम भी कंप्लीट हो गया। तो बात यहाँ पे ये आता है कि हमें लो पॉली और हाई पॉली फाइल्स बनाना क्यों पड़ता है, ठीक है। क्यों हम लो पॉली फाइल्स और हाई पॉली फाइल्स बनाने का मेहनत करते हैं, हम डायरेक्टली हाई पॉली फाइल्स पे काम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बात ये है कि जब हम एनिमेशन करने जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी ह्यूमन कैरेक्टर पे, ह्यूमन कैरेक्टर का 3D मॉडल में कुछ भी एनिमेशन वगैरह डालना है, वो अगर मैं हाई पॉली पे काम करूँ तो मेरा जो सॉफ्टवेयर है जिस पे भी मैं एनिमेशन डाल रहा हूँ वो क्रैश करेगा, लैग होगा, सही से काम नहीं करेगा, सिस्टम पे बहुत हैवी इम्पैक्ट करेगा वो। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं लो पॉली फाइल पे काम करता हूँ, हाई पॉली मैश का मैंने बेक कर लिया टेक्सचर सारे लो पॉली मैश पे, अब लो पॉली फाइल पे अगर कोई भी रिगिंग एनिमेशन या कुछ भी करूँ तो मेरे को स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा एनिमेशन में, या रिगिंग करने में कुछ भी करूँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, और अच्छे अच्छे आउटपुट्स में निकाल सकता हूँ लो पॉली फाइल से। इसलिए कोई भी इंडस्ट्री में एनिमेटर्स होते हैं या आर्टिस्ट होते हैं, कोई भी हाई पॉली मॉडल पे एनिमेट करना पसंद नहीं करता या काम करना पसंद नहीं करता है। क्यों? हाई पॉली फाइल काम का तो होता है, डिटेल्ड मेश होता है वो, लेकिन जब उस पर एनिमेशन या कुछ भी ऐसा काम करने जाए जो हैवी हो जाए सिस्टम के लिए, तो वहाँ पे लोग चाहते हैं कि नहीं उसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया जाए, मतलब कि हाई पॉली फाइल का मेश का जो डिटेल्स है उसको लो पॉली फाइल में ट्रांसफ़र किया जाए पहले, देन उस पर हम काम करें। क्यों? क्योंकि वो हमको स्मूथ एंड लैग फ्री एक्सपीरियंस देता है काम करने में, जो कि हाई पॉली फाइल में हमको लैग देखना पड़ेगा। कोई भी एनिमेशन कर तो देंगे पर बीच बीच में सिस्टम क्रैश हो जाएगा, सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसलिए हम लो पॉली और हाई पॉली में डिफरेंस इतना करते हैं। और प्रोजेक्ट करने टाइम पे हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारा जो भी टेक्सचर प्रोजेक्ट हो रहा है लो पॉली फाइल पे, उस पर हाई पॉली फाइल का डिटेल्स साथ में आए। तो इस वाले वीडियो में बस यही एक्सप्लेन करना था कि लो पॉली फाइल और हाई पॉली फाइल में क्या डिफरेंस होता है, क्यों हम लो पॉली फाइल यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, लो पॉली फाइल क्या होता है, हाई पॉली फाइल क्या होता है।